शून, मुझे क्षमा करना। चीखो पुत्र, चीखने से पीड़ा कम होगी। जब पीड़ा सहनी है तो कम क्या और अधिक क्या। हस्तिनापुर के निवासियों, इन सूत के पुत्र ने एक राजकुमार पर जाओ। सुन, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। इतनी पीड़ा सहने के पश्चात मौन रहने का कार्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। चीख कर
दंड देने वाले को संतोष देने की मेरी इच्छा नहीं थी मामाई। तो क्षमा कीजिएगा। तुमने उचित किया शोण। पीड़ित की चीख से न्याय को बल मिलता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे परिवार से क्षमा मांगता हूं और वचन देता हूं कि आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो तुमको अवश्य दूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पीड़ा का व्यापार नहीं करना मुझे। आदेश दीजिए महामाई, शोन को चिकित्सा की आवश्यकता है। चलो कर्ण। महामहिम, आपको अभिनंदन। आज पुनः एक क्षत्रिय महारथी ने अपनी शक्ति का प्रमाण दे ही दिया सारे समाज को। शोण को दंड देने की मेरी कोई इच्छा नहीं। आप दंड रोक सकते थे महामहिम, लेकिन आपने एक सूत पुत्र को दंड देना उचित जाना। दंड और उपहार राजनीति के दो साधन हैं। इन्हीं से राज्य चलता है और इन्हीं से राज्य समाप्त भी होते हैं महामहिम। तलवार के प्रहार से यदि पत्थर टूटते हैं तो पत्थर के प्रहार से तलवार भी टूट सकती है। विद्रोह का प्रदर्शन मत करो कर्ण, अन्यथा मुझे तुम्हें भी दंड देना होगा। क्षमा कीजिए महामहिम, मुझसे भूल हो गई। आज दंड भोगने की मेरी इच्छा नहीं। वसंत पंचमी के दिन इससे भी बहुत अधिक पीड़ादायक दंड मुझे प्राप्त होने वाला है। आपको विस्मरण हो गया? वसंत पंचमी के उत्सव में आप स्वयं मेरे रथ में विराजमान होने वाले हैं। आज के बाद मुझे प्रतिक्षण उस दिन की प्रतीक्षा रहेगी। उस दिन मुझे प्राप्त होने वाले दंड की प्रतीक्षा रहेगी। उस दिन या तो मेरी मृत्यु होगी या एक योद्धा निकलेगा। प्रणिपात।
वस्त्र का स्पर्श उत्तम है। इसका उपवस्त्र निर्मित करवाओ। ताजश्री, जो वस्त्र हम धारण करते हैं वो दूसरों को दिखते हैं धृतराष्ट्र। क्या तुम कभी ये जान सकते हो कि तुम्हारी छवि इन वस्त्रों में कैसी लगती है, प्रिय या नहीं? एक नेत्रहीन को रंग और छवि से क्या संबंध ताजश्री? वस्त्र और व्यवहार मनुष्य का चरित्र निर्माण करता है। अनुचित वस्त्र और अनुचित व्यवहार से प्रजा की दृष्टि में राजा गिर जाता है। क्या तुम ये नहीं जानते? नेत्रहीन